अब 1 अप्रैल 2026 से एटीएम से पैसे निकालने के नियम एकदम से बदल दिए गए हैं। अब पहले जैसा फ्री ट्रांजैक्शन नहीं रहा है दोस्तों, जितना कि पहले होता था। तो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि एसबीआई बैंक, एचडीएफसी, पीएनबी, बंधन बैंक ने नए रूल्स लागू कर दिए हैं, क्योंकि अब एटीएम से पैसा निकालना पहले जैसा नहीं रहा है। यूपीआई से निकालना, डेबिट कार्ड से निकालना, सब एक ही लिमिट में काउंट होता है। तो चलिए डिटेल में समझाते हैं एक एक चीज कि आपका पैसा कहाँ खर्च हो रहा है और कैसे इसे बचा जा सकता है। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मैं आपको जागरूक बनाने के लिए ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो आप सबके लिए लाता रहता हूँ। तो देखिए, मार्च तक क्या होता था कि 1 महीने में आप अपने एटीएम से ज्यादा बार फ्री पैसे निकाल सकते थे, और यूपीआई से निकालना तो एकदम से आसान काम था, पर उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं था। अगर आप बहुत बार जाते थे तो 20 से 30 रुपए लग जाते थे, पर कम से कम यूपीआई का तो कोई चार्ज नहीं होता था। तो मतलब ये है दोस्तों कि पहले थोड़ा फ्रीडम था, लोग सोचते थे कि चलो यूपीआई से निकाल लेंगे, ये तो फ्री है। पर अब ये हो गया कि अब एक ही लिमिट में काउंट होगा। अब तो जो अब मैं बताने वाला हूँ उसको बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। एचडीएफसी बैंक ने क्या किया है उसके बारे में बताता हूँ। अब यूपीआई से एटीएम पर पैसा निकालना भी डेबिट कार्ड जैसा ही काउंट होगा। अब आप सोचेंगे कि सिर्फ फोन ले जा करके बिना कार्ड के ही आप पैसे निकाल ले, तो अब वो भी फ्री लिमिट में काउंट होने वाला। मेट्रो सिटीज में ये 3 बार फ्री है और नॉन मेट्रो सिटी में 5 बार फ्री है। इसके बाद 23 रुपए का प्रति ट्रांजैक्शन देना पड़ेगा, प्लस उसमें टैक्स भी आपको देना पड़ेगा। और अजीब बात सुनकर आपको बहुत ही हैरानगी वाली होगी, क्योंकि 7:30 बजे के बाद रात में, शाम में 7:30 बजे के बाद अब अगर आप पैसे निकालते हो तो वो अगले दिन के लिए काउंट हो, न कि उस दिन के। ये तो हाल हो गया एचडीएफसी का। अब बात करते हैं पंजाब नेशनल बैंक यानी पीएनबी के बारे में। डेली लिमिट्स इसमें कम कर दिया गया। अब रेगुलर डेबिट कार्ड से सिर्फ 50,000 रुपए प्रतिदिन निकाल सकते हैं। अगर प्रीमियम डेबिट कार्ड है आपके पास तो आप 75,000 रुपए तक उस पर निकाल सकते हो। यानी अब आपको एक बड़ी रकम निकालनी होगी तो उसमें तो आपको दिक्कत देखने को मिल सकती है। अब बात करते हैं बंधन बैंक के बारे में। एटीएम से 5 बार तो आप फ्री इसमें निकाल सकते हो अगर वो उसी का एटीएम है तो, बंधन बैंक का एटीएम। लेकिन अगर आप दूसरे बैंक के एटीएम यूज करते हो तो वहाँ पे आप 3 बार फ्री ट्रांजेक्शन वहाँ पे आप कर सकते हो। तो चलिए अब बताते हैं हम आपको एसबीआई के बारे में, जो कि विस्तार से, और क्योंकि उसमें एक सीक्रेट भी है तो वो भी मैं आपको रिवील करने वाला हूँ। अगर आप अपने एसबीआई अकाउंट में 1 लाख रुपए का मंथली एवरेज बैलेंस रखते हो तो आपको दूसरे बैंक के एटीएम पर अनलिमिटेड फ्री ट्रांजेक्शन देखने को मिल जाता है। जी हाँ, अनलिमिटेड, यानी कितना भी निकालो कोई चार्जेस नहीं लगने वाला है। अगर आप सिर्फ 25,000 से 1 लाख के बीच में बैलेंस रखते हो तो 5 बार आपको फ्री ट्रांजैक्शन देखने को मिलेगा। और एक बहुत बड़ी बात यह है कि अगर आप सैलरी पैकेज अकाउंट रखते हो तो ध्यान दीजिए कि पहले सैलरी अकाउंट में अनलिमिटेड फ्री एटीएम ट्रांजैक्शन होती थी, लेकिन अब ये मामला बदल गया है। अब सिर्फ 10 बार फ्री ट्रांजैक्शन आप दूसरे बैंक के एटीएम पर कर सकते हैं। तो आप सोचते थे कि सैलरी अकाउंट है आपके पास और अनलिमिटेड एटीएम फ्री ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, तो ये गलत है। लेकिन एक और महत्वपूर्ण बात है, आपको और समझा दूंगा कि एसबीआई के एटीएम पर सब कुछ अनलिमिटेड है, फ्री है। कार्डलेस विड्रॉवल आप बिल्कुल ही अनलिमिटेड वहां पे कर सकते हैं, उसके एटीएम पे, दूसरे एटीएम पे नहीं। जी हाँ, और आपको संक्षिप्त में चीजें बता देता हूँ कि अगर आपके पास 1 लाख रुपए आप बैलेंस रखते हो एसबीआई में तो अनलिमिटेड फ्री है। 25,000 से 1 लाख रुपए रखते हो तो 5 बार फ्री है, और 25,000 से कम रखते हो तो उसमें भी 5 बार आपको फ्री ट्रांजेक्शन देखने को मिलेगा। और सैलरी अकाउंट वाले को 10 बार फ्री आप ट्रांजेक्शन कर सकते हो। और एसबीआई के अपने एटीएम पर सब कुछ अनलिमिटेड फ्री है, उसपे कोई दिक्कत नहीं आने वाली। कार्डलेस भी आप अगर यूज करते हो तो अनलिमिटेड आपको फ्री है। यानी अगर आप एसबीआई में हो तो एक स्ट्रेटजी तो आपको अपनानी पड़ेगी, वो है ज्यादातर आप एसबीआई के एटीएम यूज कीजिए और कार्डलेस विड्रॉवल का तो फायदा उठाइए जरूर, ठीक है। तो अब सवाल ये है कि आप क्या कर सकते हैं और इसका आसान तरीका क्या है ऐसी चीजों से बचने में, जिससे आपको बचा जा सकता है। देखिए, 23 रुपए आपको बहुत ही कम लगते होंगे, पर साल भर में आप क्या है ना, 23 रुपए अगर आप करते हो तो भी हजारों में तब्दीली हो जाती है। और सबसे गुस्से की बात तो ये है दोस्तों कि यूपीआई से निकालना भी एकदम लिमिट में काउंट होता है, यानी अब चाहे अनचाहे आप फ्री लिमिट खत्म कर ही देंगे। और दूसरी बात यह है कि नए नियमों को बिल्कुल समझिए, हर बैंक का अलग अलग नियम होता है। अगर आप एचडीएफसी में है तो उसके नियम भी पढ़ लीजिए, अगर आप दूसरे बैंक हैं तो उसके नियम भी जरूर देखिए, क्योंकि 10 मिनट लगेगा पर साल भर में आपको फायदा देखने को बिल्कुल मिलेगा। तीसरी बात यह है कि अब जब बैंक खुद यूपीआई को एटीएम लिमिट में काउंट कर रहा है तो सोचिए कि डिजिटल पेमेंट करना कितना जरूरी हो गया। आप गूगल पे, फोन पे, यूपीआई ये सब करिए, कोई दिक्कत नहीं है। एटीएम सिर्फ तभी जाइए जब बकाई आपको नकद की जरूरत हो, जब वो कैश चाहिए, नकद चाहिए तब जाइए। अगर आपको बड़ी रकम निकालनी है तो सीधे बैंक की शाखा जाइए, कोई दिक्कत नहीं, वहाँ पर कोई चार्ज नहीं लगने वाला है। आजकल अंकल आंटी वहाँ पे बैठे रहते हैं और आपको पैसे बिल्कुल दे देंगे बिना कोई चार्जेस के। सबसे बढ़कर ये बात है कि अपने पैसों की आप कदर करिए। 23 रुपए से शुरू होता है, फिर एक दिन देखते ही देखते साल भर में आपको 15 से 2,000 रुपए चले जाते हैं, और इसे रोका जा सकता है बस थोड़ी सी सावधानी से।
ठीक है। अब अगर बड़ी रकम निकालनी तो सीधे बैंक की शाखा जाइए, वहां पे आपको पैसे मिल जाएंगे और कोई चार्जेस देखने को नहीं मिलेगा। अगर आप बहुत ज्यादा बार आप एटीएम जाते हैं तो अपने बैंक से पूछिए कि कोई प्रीमियम अकाउंट है, तो क्योंकि कुछ बैंकों में ज्यादा ही फ्री ट्रांजेक्शन देखने को मिलता है अगर आपका प्रीमियम अकाउंट होगा तो। अब एक बात और, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नई वीडियो के लिए बेल आइकन बटन दबा दीजिएगा ताकि आपको तुरंत ही नोटिफिकेशन मिल जाए। और हाँ, कमेंट सेक्शन में अपना सवाल जरूर लिख दीजिएगा। अगर आप बैंक का कोई अलग नियम जानते हैं तो मुझे जरूर बताइएगा। और हाँ, अगर कोई गलती मिले तो ये भी कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। मैं सब कुछ सुनता हूँ, सब कुछ समझता हूँ। तो दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और ऐसे ही जागरूक बने रहिए।